इसमें भगवान 4 प्रकार के लोगों के लिए मना कर रहे हैं कि नहीं बताना। तो पिछले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दिया था। कौन सा ज्ञान था? गुह्यतम ज्ञान। और उन्होंने कहा था कि हमें श्री कृष्ण के चरणों में ही अपना मन लगाना चाहिए और सभी धर्मों को त्याग कर श्री कृष्ण के चरणों की ही शरण लेनी चाहिए। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि श्री कृष्ण ने मुझे जो ये गुह्यतम उपदेश दिया है, तो क्या ये उपदेश प्रत्येक व्यक्ति को बताया जा सकता है? और यदि प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता है, तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें ये गुह्यतम उपदेश नहीं बताना चाहिए? तो अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में 4 प्रकार के लोगों की बात बताई है जिन्हें ये गुह्यतम उपदेश नहीं देना चाहिए। तो पहला भगवान क्या कहते हैं कि इसको नहीं बताना चाहिए जो तपस्वी नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण गुह्य ज्ञान और गुह्यतर ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। 3 प्रकार का ज्ञान है गीता में। पहला है गुह्य ज्ञान, दूसरा गुह्यतर ज्ञान और तीसरा गुह्यतम ज्ञान। तो गुह्य ज्ञान का मतलब क्या है? हम ये शरीर नहीं है, तो हम सबको बताते हैं हम शरीर नहीं हैं, इसमें किसी को मना नहीं किया गया। गुह्यतर ज्ञान, सबके हृदय में परमात्मा है, उनकी शरण में लो, उनकी शरण में जाओ, ये भी हम बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक गुह्यतम ज्ञान की बात है कि कृष्ण की शरण लो, कृष्ण में मन को लगाओ, कृष्ण के भक्त बनो, इसमें भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोगों को नहीं बताना चाहिए, है ना। तो गुह्यतम ज्ञान जिसमें उन्होंने कहा कि हमें सभी धर्मों का त्याग कर श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें ये ज्ञान ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए जो तपस्वी नहीं है। तपस्या का अर्थ है शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। जो तपस्वी नहीं है उसको नहीं बताना है। और तपस्या का मतलब 3 प्रकार की। कौन कौन सी 3 प्रकार है? शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। तो शरीर की तपस्या का अर्थ है ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। सम्मान करूँ जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, तो शरीर की तपस्या है। वाणी की तपस्या का अर्थ है ऐसा सत्य बोलना जिससे किसी को उद्वेग ना हो। मन की तपस्या का अर्थ है मन की प्रसन्नता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शरीर, मन और वाणी इन तीनों प्रकार की तपस्या का पालन नहीं करता है, उसे गुह्यतम ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें इस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश उस व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए जो तपस्वी ना हो। क्योंकि इस कलयुग में लोग बहुत पतित हैं, अतः ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए श्री चैतन्य ने हरि नाम का उपदेश दिया है। भागवत 5, 10, 18 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी सामान्य व्यक्तियों को ज्ञान का उपदेश देना घातक होता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के पतित जीवों के लाभ हेतु हमें अमोघ साधन हरे कृष्ण मंत्र का जप प्रदान किया। सामान्य जन यद्यपि शूद्र या उससे भी निम्न है, किंतु हरे कृष्ण मंत्र के जप से वे शुद्ध हो सकते हैं। तब सभी व्यक्ति भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के वचनों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या देना है हमें? हरि नाम, गीता का, भागवत का उपदेश न देकर। इसीलिए हमारे श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने सामान्य जन समूह के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप को स्वीकार किया है। जब क्रमशः लोग शुद्ध हो जाते हैं तो उन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के उपदेश की शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सामान्य धर्म का पालन नहीं करता है उसे गुह्यतम उपदेश नहीं देना चाहिए। अब दूसरी बात, भगवान कहते हैं कि अभक्त को नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त नहीं है उसे श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेने की बात नहीं बताना चाहिए। और चैतन्य भागवत के मध्य खंड में अध्याय संख्या 23 में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य जिन दिनों प्रत्येक रात्रि में श्रीवास के घर में कीर्तन और नृत्य करते थे, उस समय एक ब्रह्मचारी उस कार्यक्रम को छिपकर देखने लगा। एक ब्रह्मचारी था, वो कार्यक्रम को छिपकर देखने लगा, परंतु भक्त नहीं था। उस समय श्री चैतन्य ने कहा, इसे तुरंत घर से निकालकर बाहर करो। ब्रह्मचारी है, तपस्वी तो है,
लेकिन भक्त नहीं है। तो भगवान ने कहा इसको तुरंत निकालकर घर से बाहर करो। दूध पीने से क्या श्री कृष्ण में भक्ति हो जाती है? केवल दूध पीता है, ब्रह्मचारी है, दूध पीता है। किंतु यदि चांडाल भी मेरी शरण लेवे तो वो मेरा है और मैं उसका हूँ, ये निश्चय जान लो। और यदि सन्यासी भी मेरी शरण नहीं लेता है तो वो भी मेरा नहीं है, ये मैंने सत्य कहा। तो कितना भी सन्यासी हो, तपस्वी हो, है ना, भक्त नहीं है। तो ये भला गजेंद्र बानरों और गोपों ने कौन सा तप किया था? गजेंद्र मतलब क्या? हाथी। और बानर जो राम की सेना में बानर थे, और गोप हैं, उन्होंने भी किया तपस्या की, ब्रज के गोप। तो गजेंद्र बानरों गोपों ने कौन सा तप किया था? बताओ तो सही, उन्होंने किस तप के बल पर मुझे पाया? असुर भी तो तप करता है, असुर भी तपस्या करता है। हिरण्यकशिपु कितनी तपस्या कर, उसका फल क्या होता है? बिना मेरी शरण लिए उद्धार नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई तपस्वी होते हुए भी भक्त नहीं है तो उसे ये गुह्यतम उपदेश नहीं देना चाहिए। अब तीसरा, भगवान कहते हैं उसे भी ये गुह्यतम उपदेश नहीं सुनाना चाहिए जो सुनना नहीं चाहता है। हाँ? ये बात समझने की कि जो व्यक्ति इस रहस्य को सुनना नहीं चाहता है, इसकी उपेक्षा करता है, उसको भी कभी नहीं सुनाना चाहिए। यदि हम उसे ज़बरदस्ती सुनाते हैं और उसकी रुचि नहीं है तो उसे सुनाना अच्छा नहीं लगेगा, उसे सुनना अच्छा नहीं लगेगा, ये भी उसके द्वारा एक अपराध होगा। अतः जो उसे सुनना नहीं चाहता है उसे नहीं सुनाना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है उसे गुह्यतम संदेश नहीं सुनाना चाहिए। तो ये बात समझने की है कि ये युग ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति के पास समय नहीं होता है। कोई कार्यालय में कार्यरत है, कोई अपने व्यापार में लगा हुआ है, कोई अपनी कार में बैठा हुआ यात्रा कर रहा है। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के पास समय नहीं है कि वो श्री कृष्ण का संदेश सुने। ऐसी स्थिति में हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें घर घर में जाकर, कार्यालयों में जाकर, बसों में जाकर, सड़क की लाल बत्ती में खड़े होकर बेचते हैं। ये अत्यंत सफल विधि है। तो भगवान ने सुनाने के लिए मना किया है कि पुस्तक देने के लिए मना नहीं किया। तो पुस्तक बेचते हैं जिसके द्वारा मायाबद्ध जीवों के पास श्री कृष्ण का दिव्य संदेश पहुंच जाता है। वो सुनता तो नहीं है, लेकिन पुस्तक के रूप में तो उसको मिल गया। जिस समय जिस व्यक्ति को पुस्तक मिलती है उस समय वो व्यक्ति व्यस्त होने के कारण नहीं पढ़ता है, परंतु जिस समय उसे समय मिलता है उस समय वो पुस्तक पढ़ता है और विचार करता है। इस प्रकार धीरे धीरे वो कृष्ण भावनामृत की दिशा में आगे बढ़ता है। तो क्या करना है? पुस्तक बांटो। अब चौथी शिक्षा क्या है? जो व्यक्ति मुझसे द्वेष करता है उसे भी नहीं सुनाना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं उन्हें गीता का संदेश नहीं देना चाहिए। चीन में लोग ऐसे हैं। कहाँ पर? चीन में लोग ऐसे हैं कि वे ईश्वर से इतना अधिक द्वेष करते हैं कि वे ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हरे कृष्ण भक्त लोग उन्हें बुलाकर कुछ आसन सिखाते हैं। हाँ, आसन सिखाएंगे, भाई ईश्वर के बारे में नहीं बताएंगे, आओ। आसन सिखाते हैं कि इन आसनों से उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। हाँ ठीक है, आसन सिखाओ। फिर वे हरे कृष्ण मंत्र के शब्दों का जप करना सिखाते हैं कि उनके दिमाग का तनाव दूर होगा। तो हम ईश्वर का नाम नहीं बता रहे हैं, ये मंत्र है, इससे आपका दिमाग का तनाव दूर। तो दिमाग में तनाव तो है ही, तो दिमाग का तनाव दूर होगा। वे उन्हें ये नहीं बताते कि हरे कृष्ण ईश्वर का नाम है। इस प्रकार हरे कृष्ण का जप करते हुए उनकी चेतना जब शुद्ध होती है उस समय उन्हें गीता के सिद्धांतों का उपदेश दिया जाता है और वे श्री कृष्ण के भक्त बनते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग ईश्वर से ईर्ष्या करते हैं, श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें सीधे श्री कृष्ण का संदेश ना देकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कराया जाए, इस प्रकार उन्हें शुद्ध किया जाए। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भगवान जब कह रहे हैं कि ये उपदेश 4 प्रकार के लोगों को ही देना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, तो धृतराष्ट्र में क्या 4 प्रकार के जो है दोष नहीं है? 4 प्रकार के दोष नहीं है ना? तो अगर गहराई से देखा जाए तो धृतराष्ट्र सुन रहे हैं और सुनने के योग्य हैं,
जैसे भगवान ने कहा इदम तेना तपस्या है कि जो तपस्वी है उसको नहीं सुनाना चाहिए। तो धृतराष्ट्र के अंदर कुछ तपस्या है, इसलिए भीष्म जी का जो है सम्मान करते हैं, विदुर जी का सम्मान करते हैं, भगवान कृष्ण का भी सम्मान करते हैं। लेकिन बस कमजोरी क्या है, हृदय की कमजोरी, मोह के कारण, अपने पुत्र के प्रति मोह के कारण बातें सही जानते हैं लेकिन वो हृदय में टिकती नहीं। तो धृतराष्ट्र ने यह भी अपनी बात कमजोरी बताई कि हृदय मेरी टिकती नहीं क्योंकि मेरा हृदय जो है अपने पुत्र के मोह में जो है ऐसा बंधा है कि ज्ञान की बातें सुनता हूँ लेकिन वो टिकती नहीं हृदय में। तो धृतराष्ट्र जो है मतलब फिर भी भक्ति है धृतराष्ट्र के अंदर। अब देखिए, जिस समय श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव के लिए गए, अकेले गए थे और हस्तिनापुर में सभा में भगवान कृष्ण ने जो है सब संधि की बात करी है, और दुर्योधन जो है उस समय सभा से चला गया। तो भगवान कृष्ण के साथ सात्विकी थे भगवान के साथ में, अकेले नहीं थे। तो सात्विकी ने चुपचाप जो है सभा के बाहर देखा, तो क्या देखा कि दुर्योधन जो है कृष्ण को बंदी बनाने के लिए सेना तैयार कर रहा है। तो सभा में सात्विकी ने दुर्योधन की ये करतूत बताई कि ये जो है कृष्ण को बंदी बनाने के लिए सेना को बाहर से तैयार कर रहा है। तो भगवान कृष्ण हंस पड़े और कहा धृतराष्ट्र कि महाराज उसको आज्ञा दे दीजिए कि वो मुझे बंदी बनाए, उसकी सेना मुझे बंदी बनाए, और फिर आप देखिए कि वो मुझे बंदी बनाते हैं, मैं उनको बंदी बनाता हूँ, भगवान ने कहा। फिर दुर्योधन को कहा कि मूर्ख, तू समझता है कि मैं अकेला हूँ, तू देख मेरे साथ कौन कौन है। और कृष्ण ने अपना ऐसा रूप दिखलाया कि अंगूठे के पोर के बराबर देवता भगवान के शरीर में जो है दिखाई दे रहे हैं, बहुत देवता हैं, और भगवान के शरीर से प्रकाश ऐसा निकल रहा है कि हजारों सूर्यों के बराबर प्रकाश निकल रहा है। उस समय भीष्म जी भगवान का दर्शन कर पा रहे, भक्ति के नेत्रों से भीष्म जी भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, है ना। और एक कर्ण है और शकुनी है और दुर्योधन और दुशासन, इनकी आंखों में जो है चकाचौंध हो गई। अब भगवान को बंदी क्या बनाएंगे, या देख भी नहीं सकते। जब भगवान को देख भी नहीं सकते हो, बंदी क्या बनाओगे, है ना। उस समय जो है भीष्म जी जो है बड़े जो है चकित होकर के भगवान का वो रूप देख रहे थे, और भगवान अपने जो है थोड़ा सा गुस्से में भी थे। तो वो रूप जो इतना सुंदर था भगवान का कि आँखों से पी रहे हैं, भगवान का रूप आँखों से पी रहे हैं। उस समय धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और कभी भी उन्होंने इच्छा नहीं की कि उनको आँखें मेरे कुछ देखने की। लेकिन इस समय जो है भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मुझे आप जो है अपना ये रूप मुझे तो दिखा दो। देखो, जीवन भर में कभी अपने पुत्रों का मुंह नहीं देखा, अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा, अपने महल, अपनी धन संपत्ति, कुछ नहीं देखा। लेकिन उस समय धृतराष्ट्र बोले कि हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करो कि मैं भी आपका रूप देख पाऊँ। तो भगवान ने कहा आपको 2 दिव्य नेत्र प्राप्त हो जाएं, और सबके आश्चर्य की सीमा न रहे। धृतराष्ट्र को 2 दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए और भगवान का दर्शन करने लगे। धृतराष्ट्र के अंदर जो है भक्ति तो है, लेकिन कमजोरी क्या है, मोह की कमजोरी, हृदय की दुर्बलता। अर्जुन की भी हृदय की दुर्बलता थी, युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो गीता का संदेश सुना करके भगवान ने अर्जुन के हृदय की दुर्बलता दूर की, है ना। अर्जुन का हृदय भी दुर्बल हो रहा था कि हमारे कुटुंबी हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे। और धृतराष्ट्र के भी हृदय की दुर्बलता कि मेरा पुत्र है, अब मेरा पुत्र है, चाहे जितना भी उल्टी चाल चले, मेरा पुत्र है, क्या करूं। धृतराष्ट्र ने भगवान से भी यही कहा है। भगवान ने कहा बोलिए आपको क्या मंजूर है। धृतराष्ट्र बोले प्रभु मेरा जो पुत्र है वो नहीं मान रहा, तो अब मैं जो है आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। धृतराष्ट्र ने कहा, युद्ध हुआ। लेकिन ये है कि कम से कम
हृदय की दुर्बलता है वो बता रहा है, भगवान से ही बता रहा है हृदय की दुर्बलता। तो भक्ति है ये हृदय की दुर्बलता क्या है? पुत्र के प्रति मोह। तो धृतराष्ट्र जो है, यद्यपि ऐसे कहा जा सकता है कि सुनने के जो है योग्य नहीं है, लेकिन सुनने के योग्य है, कहा भी जा सकता है कि सुनने के भी योग्य हैं, है ना, क्योंकि उनकी भगवान कृष्ण के प्रति बहुत आदर की भावना है। और संजय जब बताते हैं धृतराष्ट्र को कि कृष्ण मतलब कैसी महिमा है, तो सुनते हैं और जो है स्वीकार करते हैं। भीष्म जी बताते हैं, सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, है ना। तो भक्ति है ना। तो ऐसे कहा जाए तो तपस्या है उनके अंदर कि सम्मान करते हैं विदुर जी का, और भीष्म जो बड़े बड़े जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनका सम्मान करते हैं। और भक्ति भी है, भगवान के प्रति भक्ति है ना। मैं चाहूँ शुरू सभी बात, और सुनने की इच्छा भी है, सुनने की इच्छा है, क्योंकि उन्होंने सुनने की इच्छा की कि मेरे पुत्रों ने, पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो जब मेरे पुत्रों ने क्या किया तो दुर्योधन की जितनी क्रियाएं हैं वो सब सुनना चाहते हैं, और पांडु के पुत्रों ने क्या किया तो पांडु के पुत्रों की जितनी क्रियाएं हैं वो भी सुनना चाहते हैं। और पांडवों के पुत्रों की में जो क्रियाएं हैं उनके साथ में कृष्ण की भी क्रियाएं हैं, तो कृष्ण का भी जो है वो धृतराष्ट्र सुनते हैं, तमाम योग भी सुनते। और धृतराष्ट्र कृष्ण की निंदा भी नहीं करते कभी। कहा गया है कि जो कृष्ण की निंदा करे तो उसको नहीं सुनाना चाहिए, तो कृष्ण की निंदा भी नहीं करते। तो इस तरह से जो है धृतराष्ट्र सुन रहे हैं। तो हालांकि फिर गीता का उपदेश उनके हृदय में टिकता नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन के अंत में उनको जो है लाभ हुआ। वन में उन्होंने शरीर त्यागा, तपस्या करते हुए शरीर त्यागा, है ना। तो वो जो है मतलब एक तरह से भगवान कृष्ण की जो है उनको कृपा प्राप्त हुई, धृतराष्ट्र को भगवान की कृपा प्राप्त हुई, है ना। तो इस समय जो है जो समझने वाली बात है वो यही है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुनने के योग्य नहीं हैं, विशेष रूप से सुनने के लिए समय नहीं है, बहुत व्यस्त है। आजकल का जीवन बड़ा व्यस्त है। अगर आप सड़क में आप खड़े हो जाएं किसी को बताने के लिए तो किसी के पास समय नहीं होता, सभी अपने काम में व्यस्त हैं और भागा दौड़ी कर रहे हैं, सब भाग रहे हैं, है ना। तो किसी के पास समय नहीं है। लेकिन पहले पुस्तकों में छपाई नहीं होती थी। जब भगवान ने गीता का उपदेश दिया उस समय किताबें नहीं छपती थी, इसलिए भगवान ने किताब के वितरण का जो है उपदेश नहीं दिया। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जब किताब की छपाई की टेक्नोलॉजी आई तो तभी से जो है किताब की छपाई हमारे आचार्यों ने कराई। क्योंकि कलयुग में अब क्या है, किताबों की छपाई से क्या होगा, लोगों को लाभ होगा। पहले किताबों की छपाई नहीं होती थी, क्योंकि पहले के लोग जो है इस ज्ञान को सुन करके ही याद कर लेते थे और बिना कुछ अपना जोड़े ना घटाए वो जो है सुनाते थे, इसलिए किताबों की छपाई नहीं होती थी। तो भगवान ने गीता में किताबों के वितरण की बात नहीं कही। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं, जो भगवान को पूर्ण समर्पित हैं, वो जानते हैं कि भगवान ने जो बात गीता में नहीं कही और जो उस समय कहने की ज़रूरत नहीं थी, अब जो है वो समय है कि जो हम कहते हैं और करते हैं। हम किताबों की छपाई करते हैं और हम किताबों की वितरण करते हैं और वितरण करवाते हैं, है ना। तो ये भगवान का इस प्रकार से जो संदेश है वो सफल हो रहा है। किताब के रूप में किसी को आप देते हैं, वो नहीं पढ़ेगा, वो जो है रख लेगा अपने पास, और फिर आगे चल कर के वो जो है कभी उसकी इच्छा होती है तो कभी देख लेता है, थोड़ा सा खोलता है फिर बंद कर लेता है, फिर कभी देखता है तो कोई चित्र देखता है तो चित्र अच्छा लगता है तो उसको चित्र देखता है फिर बंद कर लेता है। इस तरह से कुछ लोगों को कृष्ण पुस्तक उनके पास आ गई,
तो गिफ्ट में किसी ने दी कृष्ण पुस्तक, तो सोचता है हमारे काम की नहीं है। फिर बाद में से कभी खोला तो चित्र देखे, तो चित्र पलटते गए, अच्छे लगे चित्र अच्छे, तो रोज़ वो चित्र ही देखने लगा। और इसके बाद चित्र देखते देखते फिर उसका जो पाप का भार जब घटा तो फिर उसने जो है थोड़ा किताब पढ़ना शुरू कर दिया, फिर थोड़ा किताब पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह से लोग भक्त बनते हैं, है ना। और कोई जो है वैसे भक्त बनता है कि चलो देख लो क्या लिखा है, और कहीं बीच से भी उसने किताब खोली और थोड़ा सा पढ़ लिया, उसमें उसको जो है मतलब वो दिशा मिल गई है कि उसे जो है मतलब क्या करना है, जीवन में क्या करना है। तो कोई किताब को जो है छू लेता है और अपने हाथ में उठा लेता है या थोड़ा पढ़ लेता है, तो उनको भी जो है बहुत लाभ होता है। इसलिए भगवान ने जिन लोगों के लिए मना किया कि उपदेश नहीं देना, उन लोगों को भी आप किताब दे सकते हैं। आप किताब आप दीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।